और भाजपा के जो यहाँ लोग अपना गढ़ समझा है चंपारण को, तीनों सांसद को हम लोग हराने का काम करेंगे और इंडिया गठबंधन के सांसद को जिताने का काम करेंगे। बिहारी में सीटों के लिए कुछ दिन पहले जो हुआ था विवाद ऑडिटोरियम में, विनोद श्रीवास्तव और मनोज यादव जिला अध्यक्ष के बीच, किन्हें टिकट मिल रहा है आरजेडी से? अभी तो हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अभी बूथ कमेटी बना रहे हैं, अभी टिकट का बंटवारा का तो सवाल ही नहीं है। अभी सम्मेलन हुआ, नेता पहुंचे, माननीय विनोद श्रीवास्तव जी पहुंचे, तो खुद हमारे जिला के अध्यक्ष मनोज यादव जी स्वागत कर रहे हैं और कुर्सी मंगाया जा रहा है बैठने के लिए। मनोज यादव कह रहे हैं कि हम सांसद का चुनाव लड़ेंगे। एक खबर आई निकल के, शालिनी मिश्रा से जब हमने पूछा, उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे मोतिहारी से अगर टिकट मिलता है तो। विनोद श्रीवास्तव लड़ चुके हैं। क्या मनोज यादव, विनोद श्रीवास्तव, शालिनी मिश्रा कौन सा चुनाव किसको लड़ाएगी इंडिया गठबंधन? मनोज यादव कल्याणपुर के विधायक हैं और आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं, जहां से चुनाव जीते हैं, 800 वोटों से चुनाव जीते हैं। क्या वो मोतिहारी से आते हैं चुनाव सांसद का, क्या वो चुनाव निकाल पाएंगे जो अपना विधानसभा में 800 वोटों से जीतते हैं? क्या आज 6 विधानसभाएं तो और है सामने। करता इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता मोहना भैंसा जैसे तुड़ाए हुए हैं कि भाजपा को यहां से खदेड़ना है, जो अपना यह गढ़ समझ लिया है। काम कुछ नहीं कि संविधान को बचाना है तो एनडीए को भगाना है। नमस्कार, आप अभी हम मोतिहारी में हैं और मोतिहारी में यहाँ पर हमारे बीच हैं आरजेडी के नेता। अब मोतिहारी में चुनाव को लेकर चर्चा होगा। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपके चैनल को भी स्वागत है। एक खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है। मोतिहारी में सीटों के लिए कुछ दिन पहले जो हुआ था विवाद ऑडिटोरियम में, विनोद श्रीवास्तव और मनोज यादव जिला अध्यक्ष के बीच, किन्हें टिकट मिल रहा है आरजेडी से? क्या मोतिहारी में आरजेडी का टिकट आ रहा है? विवाद पर क्या कहिएगा सबसे पहले? भाई, विवाद तो अनुसूचित जाति का मीटिंग था, सम्मेलन था, 10-12 हजार लोग आए थे, अति पिछड़ा का। उसमें टिकट बांटने का, देने का सवाल नहीं था। टिकट तो इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे। अभी तो हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अभी बूथ कमेटी बना रहे हैं, अभी टिकट का बंटवारा का तो सवाल ही नहीं है। अभी सम्मेलन हुआ, उसमें लोग कुछ आया, सब सही था, मीटिंग चल रहा था। सबके लिए जो शीर्ष नेता थे, सबके लिए हम लोग खुद सीट पर नेम लगाए, प्लेट लगाए थे। अब कोई लेट से आता है तो यह बात तय है कि हम लोग को सिखाया गया है कि राजनीति जो है, राजनीति में गैप बर्दाश्त नहीं करता। कोई सीनियर नेता आया होगा, बैठ गया, तो जब नेता पहुंचे, माननीय विनोद श्रीवास्तव जी पहुंचे, तो खुद हमारे जिला के अध्यक्ष मनोज यादव जी स्वागत कर रहे हैं और कुर्सी मंगाया जा रहा है बैठने के लिए। लेकिन दल के ही कुछ उपद्रवी लोग था, जो इनकलाब जिंदाबाद मीटिंग चल रही थी, अनिल सहनी जी सांसद बोल रहे थे, हम लोग मंच पर ही थे, हम लोग वहां सीनियर नेताओं को बैठाने का काम कर रहे थे। लेकिन अगर कुछ हुआ, मनोज यादव जी जिला अध्यक्ष जी शांत करा रहे थे, किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किए, किसी पर अशब्द बात नहीं बोले हैं। अगर किसी की मंशा है किसी पर आरोप लगाना, तो ये तो उनकी व्यक्तिगत। मनोज यादव कह रहे हैं कि हम सांसद का चुनाव लड़ेंगे। एक खबर आई निकल के, शालिनी मिश्रा से जब हमने पूछा, उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे मोतिहारी से अगर टिकट मिलता है तो। विनोद श्रीवास्तव लड़ चुके हैं। क्या मनोज यादव, विनोद श्रीवास्तव, शालिनी मिश्रा कौन सा चुनाव किसको लड़ाएगी इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन शीर्ष नेता जिसको भेजेगा, हम इंडिया गठबंधन के पूर्वी चंपारण जिला के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं, इंडिया गठबंधन जिसको भेजेगा उसको हम लोग मदद करने का काम करेंगे। रही बात की आपके द्वारा जो आया, शालिनी मिश्रा कही हैं, चाहे माननीय मनोज यादव जी कहें, हमको पता नहीं है कि वो लोग कब कहा है, लेकिन हम संगठन के लोग हैं, हम शीर्ष नेतृत्व को हम जानते हैं। इंडिया गठबंधन और हमारे महानायक लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सिंबल भेजेंगे उनको हम लोग 24 में जिताने का काम करेंगे। और भाजपा के जो यहाँ लोग अपना गढ़ समझा है चंपारण को, तीनों सांसद को हम लोग हराने का काम करेंगे और इंडिया गठबंधन के सांसद को जिताने का काम करेंगे। एक सवाल रहेगा, कड़वा सवाल रहेगा। मनोज यादव कल्याणपुर के विधायक हैं और आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं,
जहां से चुनाव जीते हैं, 800 वोटों से चुनाव जीते हैं। क्या वो मोतिहारी से आते हैं चुनाव सांसद का, क्या वो चुनाव निकाल पाएंगे जो अपना विधानसभा में 800 वोटों से जीतते हैं? क्या 6 विधानसभाएं तो और है सामने। हमको यह कहना है कि मनोज यादव लड़े चुनाव, शीर्ष नेतृत्व अगर टिकट देती है तो इस चंपारण से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और शिवहर, तीनों सांसद को हम लोग जिताने का काम करेंगे भारी बहुमत से, भारी बहुमत से। बीजेपी का खिलाफ हवा है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ हवा है, ये जनता ने तय किया है। हम वर्कर तो, हम कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता मोहना भैंसा जैसे तुड़ाए हुए हैं कि भाजपा को यहां से खदेड़ना है। जो अपना यह गढ़ समझ लिया है, काम कुछ नहीं। अगर यही बात पूछा जाए, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं माननीय सांसद पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी को, कि उनका अपना एक ऐच्छिक कोष है जो अभी 8 लाख चाहे से मिलता है हर सांसद को। इस अपने 6 विधानसभा है इस जिला में, जिसमें हरसिद्धि भी विधानसभा है और तुरकोलिया प्रखंड है। किसी एक विधानसभा में अपना ऐच्छिक योजना से एक कोई वर्क शिलान्यास या उद्घाटन बता दे। पता नहीं है कि वो अपना 8 करोड़ रुपया कहां देते हैं। ये सवाल है। आप बीजेपी के लोग बतावे कि यहां विकास का कौन काम हुआ, कौन नया काम हुआ। तो लोग, यहां के जनता जो है मूड बना लिया है। लोकतंत्र में कोई चीज अस्थायी नहीं होता है। हमारे नेता लालू यादव इंडिया गठबंधन से कोई इस चंपारण में टिकट लेकर आएगा, उनका जीतना तय है और बीजेपी एनडीए का हारना तय है। चलिए, बात की है, आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोगों को भी धन्यवाद। और 24 का जो लाल किला पर जो है इंडिया गठबंधन जो है झंडा फहराने का काम करेगा। हम लोगों को किसी से लड़ाई नहीं है, हमको संविधान और मनुस्मृति से लड़ाई है। हम संविधान बचाने में लगे हुए हैं कि संविधान हमारा कैसे बचे। अगर धोखा से भी, बीजेपी के तो आने का सवाल ही नहीं है, लेकिन धोखा से अगर आ गया तो खतरा जो है, हम सब जो है, आप मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सब देख रहे हैं कि सबको जो है हाईजेक नरेंद्र मोदी कर लिए हैं। इसलिए आप लोगों से भी आग्रह है कि संविधान को बचाना है तो एनडीए को भगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जय हिंद।